मृदम। आज जो है संपूर्ण कार्य पूर्ण हुआ विवाह का, और यहाँ पर शंख तूर्य मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। बजते हुए नाना प्रकार के वाद्य सहित आज जो है यहाँ पर भोज आज रथ सजा, और रथ में देवकी की विदाई हुई। विदाई का कारुणिक दृश्य तो आप जानती हो कि विदाई में जो है जो पुत्री होती है वो एक गौ है। पुत्री गौ का रूप है, गौ है। अब अपन लड़कों से कहो तो फलाने जगह चले जा 15 दिन को, तो मुश्किल है कि 10 दिन आप 2-5 दिन ठहर जाए रिश्तेदारी, नहीं तो भी कहते कि हम तो घरे चले। तो पुत्रियां ऐसी होती हैं कि उनके लिए जिस परिवार में भेज दिया जाता है वो अपना निर्वाह उसी परिवार में रह करके कर लेती। समझो बात। वो भी एक पुत्र के समान घर में रही, पर उन्हें दूसरे परिवार में जाकर के निर्वाहन करना पड़ता है। तो पुत्री एक गौ के समान है। जैसे अपन गौ के लाल शाम को आई थान पे, तो अपन ने लगा गिरमा तो खींच के और रस्सी से खूंटा संभाले, वो सवेरे ढीली से बेचारी चरवे चली गई, और चर के शाम को आई, फिर खूंटा से बांधा। ऐसे ही पुत्री का जो है भाव होता है। हमारे एक कवि ने इसमें भाव प्रदर्शित किया है, कहा है आज जो है देवकी की विदाई हो रही है, सारा नगर एकत्रित हो गया है, और देवकी चीख रही है, चिल्ला रही है, हा पिता हा माता, अपने जो है भाई बंधु सखी सहेलियों को सबसे जो है लिपट लिपट करके रो रही है कि बिटिया गौ के समान कहाई, बिटिया गौ के समान बिटिया गऊ के समान टहाई। बिटिया की विदाई हो रही है, सारी सामग्रियां प्रदान की, रथ सज जाते हैं। रथ में बैठ कर आज जो है सभी सखियों ने ले जाए करके और रथ में बैठा दिया। हाँ सखी कहते हुए, हाँ मैया कहते हुए रथ के लिए आगे बढ़ाया जाता है। कुछ ही दूर रथ गया कि भोजराज कंस मिल जाता है, और कंस ने देखा कि मेरी बहन के लिए छोड़ने के लिए तू जाएगा, और सारथी नीचे आ जाओ, मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा। भोजराज कंस रथ पर बैठ जाता है, और जो है रथ पर बैठ करके जैसे ही भोजराज कंस आगे बढ़ता है, आकाशवाणी होती है, पति प्रग्रहिणं कंसं माभाष्टाहाया शरीरवात् अश्वात्वाष्टमो गर्भो हन्तायां वैसे बुधाओ। आकाशवाणी हुई कि रे भोजराज कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु। जैसे ही भोजराज कंस ने सुना, तुरंत उठ खड़ा हो जाता है। तो खड़ा होकर के आज खड़ग हाथ में ले लेता है, खड़ग लेकर के और देवकी की चुटैया पकड़ लेता है, चोटी को पकड़ करके खींच रहा है, और मानो कि जैसे देवकी की गर्दन काट रहा हो, ऐसे खड़ग लेकर के मार ही रहा था कि आज जो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भैया, अभी इस बहन को मारने से क्या मिलेगा, बहन को छोड़ दो, अवश्य
वंशमेव, इससे जो संतानें उत्पन्न होगी वह मैं तुम्हें लाए लाए करके देता जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि यदुकुल रीति, यदुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, जैसे रघुकुल में रीति थी वैसे ही यदुकुल में रीति है कि यदुकुल रीति सदा चली आई। मेरे कुल में यह रीति है कि मैंने जो वचन दे दिया उसे निभाऊंगा। इसलिए हे भोजराज कंस, में सत्य कहता हूँ, जो भी संतानें होंगी वह मैं तुम्हें प्रदान करता जाऊंगा। हे सातवान जावारा कृपया पुत्र को हंतु नरहसी कल्याणी मिमां त्वां दीन वत्सलः। ऐसा माने यह, तबानुजा माने तुम्हारी पुत्री, तबानुजा, ऐसा तबानुजा वाला कृपणा पुत्र को उपमा। यह जो तुम्हारी बहनें जो बाला है, इससे जो पुत्रों का जन्म हुआ, ऐसा तबानुजा वाला कृपणा पुत्र को उपमा। जो भी पुत्रों की प्राप्ति होगी, जन्म देगी, उन्हें लाए लाए करके मैं तुम्हें प्रदान करता जाऊंगा। हे भैया, आप चिंता नहीं करो, अपनी जो है बहन को छोड़ दो, और पुत्रों को जो भी पुत्र जन्म लेंगे, जो भी संतान होगी वह तुम्हें प्रदान करता जाऊंगा। भोजराज कंस ही तो है, समझावे के विचार नियम भूत वेदों में। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बिगड़ता है तो उसे समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, और अपने समझावे से नहीं माने तो और चार लोगों को इकट्ठे करके और समझाना चाहिए कि भैया समझ जाओ, देखो अच्छा काम करो। तो पहले समझाए साम, इसके बाद में साम दाम, और उसे नहीं माना तो फिर कछु थोड़ा सा खर्चा देते, साम दाम। और इसके बाद में जो है भाव, तो उसका भाव देख लो कि इसका भाव चाहता क्या है। तो भाव से भी नहीं मानता, और जब भाव से नहीं माने, समझावे से नहीं माने, साम दंड भेदभाव, तो फिर दंड को उपयोग कर देना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम,
भेदभाव, इस प्रकार से 4 चीजें जो है हमारे यहाँ पर वेदों में बतलाई है। दुष्ट भोजराज के लिए समझाया, जब इसका भाव जान गए दुष्ट भोजराज का, तो इन्होंने कह दिया कि तुम्हारी इस बहन से जो भी संतानों की उत्पत्ति होगी वह मैं तुम्हें देता जाऊंगा, प्रदान करता जाऊंगा। इस प्रकार से आज जो भोजराज कंस ले जाए करके रथ को वसुदेव जी के महलों के समकक्ष भाव में छोड़ता है, वहां से वापस आ जाता है। अब तो रात और दिन यही बाट जोह रहा है कि कब संतानों की प्राप्ति हो और कब उनका प्राणा अंत करूं। और धन्य है वसुदेव जी महाराज देव की मैया के यहाँ पर प्रथम संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्यानकदुंदुभि अर्पयामास कृच्छेणो सोनतादिति बेहवला। आज जो कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्यानकदुंदुभि, कीर्तिमान नाम का जो प्रथम रत्न की प्राप्ति हुई, और जैसे ही वह रत्न प्राप्त हुआ तो देव की मैया से आज जो वसुदेव जी ने उस पुत्र के लिए छोड़ा लिया और लेकर के सीधे जाए करके भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। महाराज लो, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था, ये प्रथम संतान है, इसको आप लेकर के मेरे वचनों को पूर्ण करो। जैसे वे प्रथम संतान ली, सरस्वती मैया जी की कृपा हो जाती है। सरस्वती जहाँ हो वहाँ की कृपा तो अलग ही होती है। आज जो सरस्वती मैया जी ने बुद्धि के लिए ठीक कर दिया। सरस्वती मैया की ऐसी कृपा हुई कि भोजराज कंस ने उस पुत्र को देखा और देख करके कहने लगे ये तो प्रथम रत्न है, इसे घर ले जाओ, वापस ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है। वसुदेव जी महाराज आज जो वापस लेकर के घर आ जाते हैं, खुशी मनाने लगी। धन्य है दुष्ट भोजराज कंस से हमारे सभी पुत्र बच गए, अब तो 8वीं संतान ही भोजराज कंस लेगा। सो जब होगी, जब देखा जाएगा। पर ये संतान तो वापस कर दी देवकी। अरे देवकी देखती हो, देवकी प्राणों में प्राण नहीं थी, लेकर के अपने पुत्र का मुख चुंबन किया, हृदय से लगा लिया। सरस्वती मैया के लिए बार बार शुभ स्वागतम करती है। हे सरस्वती माता, तूने कृपा कर दी और मेरे पुत्र की रक्षा कर दी, मेरे भैया को सद्बुद्धि प्रदान कर दी और उस भैया ने मेरे पुत्र को वापस कर दिया। इस प्रकार से आज जो जय जयकार करते हुए अपने हृदय में से लगा करके अपने पुत्र को खिलाने लगती है। यहाँ पर जब समस्त देवताओं ने देखा तो सभी देवता भैया सभी जने आए, थोड़ा थोड़ा सभी में जो है भाव छुपा रहता है। कौन सा भाव? गोस्वामी जी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, जन की यह स्वार्थ क्या छुपा है? देवताओं से प्रेम करना है तो देवताओं को नाम जपो, उनकी पूजा करो, उनका ध्यान करो, तो देवता लोग प्रसन्न रहेंगे। तो सुर नर मुनि, सुरों में भी है व्यवस्था है, सुर नर मुनियों में
में भी यही व्यवस्था है, देवताओं में भी यही व्यवस्था है। और अपन औरों में है सो है ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। मेरे धर्म श्रेष्ठ प्रेमी बंधुओं, आज जो सभी देवताओं ने मन में विचार किया कि उस पुत्र को वापस कर दिया। जिस पुत्र को उनका प्राण अंत कराना था, उस पुत्र को तो वापस कर दिया। समस्त देवता लोग इकट्ठे हुए, देव ऋषि नारद जी को बुलाया। देव ऋषि नारद जी जान गए, कह रहे हाँ हम जान रहे हैं, तुम लोगों को कुछ पाप करवाना है इसलिए मुझे बुला रहे हो, और अगर पाप लग जाएगा तो इसको कौन लेगा। देवता लोग कह रहे थोड़ो थोड़ो अपन और बांट ले। अभी बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो कभी कभी क्या है कि धोखे से अगर किसी से कोई पाप लग जाता है, तो भगवान कृपा से किसी को लगे, और अगर लग जाता है तो 4 लोगों को बैठा करके, अपनी समाज को बैठा करके और अपन और भंडारों कर दे, सो खुल जाता। या भागवत करा देते, भागवत के बाद भंडारों करा दे, सो खुल जा। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने कहा कि भैया देव ऋषि नारद जी, तुम समस्त देवताओं का कार्य बनाओ, तुम्हारा जो पाप है वह सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। अच्छा मनो बात एक जरूर है कि अगर गंदे कामों को भोजन करने के लाने जाओ तो को थोड़ो अंश जरूर लगा थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अच्छे जैसे धर्म हो रहा, जैसे तो बड़ो धर्म हमारे जो है बाबूलाल दादाजी करवा रहे हैं, लक्ष्मी प्रसाद जी भैया करवा रहे हैं, इनके सभी पुत्र एकत्रित होकर के सेवा कर रहे हैं, बहुएं भी बहुत सेवा कर रही हैं, तत्पर है उस दिन से, सभी पूरा परिवार तत्पर है इस कार्य में। तो ये धर्म पूर्ण का जो होता है, इसका तो बहुत पूर्ण होता है पान करने में प्रसाद। ये प्रसाद तो अमृत के समान होता है, पर वो में थोड़ा सा अंश मनो झेल न पा रहा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पाप ताप करके और कोई भी कार्य होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सबको बांटना पड़ता है। सभी देवता कह रहे थोड़ा थोड़ा अपन और सब जने बांट ले। अभी बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस भंडारे में जो जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा सबको उसमें वो बढ़ जाता है पाप, इसलिए अपना पाप और बोझ कम हो जाता है। तो सभी देवता लोगों की गोष्ठी एकत्रित हुई। देव ऋषि नारद जी से कहा, देव ऋषि नारद जी जाओ और जाए करके उस दुष्ट भोजराज कंस को कुछ समझाओ। नारद जी कहने लगे एक चुटकी में काम बन जाए, मनो ध्यान रखियो जो पाप हमारे लिए लगेगा, क्योंकि जब मैं उसे बताऊंगा युक्ति तो वो जो है 5-6 संतानों के लिए प्राण अंत करेगा, और जब प्राण अंत करेगा तो वह पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं उसको युक्ति बताऊंगा। तो इसलिए आप सभी देवता लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेना। देवता लोग तैयार हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी गए और जाए करके भोजराज कंस के महलों में उतर जाते हैं। नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए देव ऋषि नारद जी ने आज जो है आवाज लगाई, तो भोजराज कंस समकक्ष भाव में आ गया। आओ आओ भोजराज, अरे मैं तो समझता था कि आप बुद्धिमान होंगे। आपने वह जो पुत्र था, वह जो पुत्र है, उस पुत्र के लिए जो है वापस कर दिया। मैंने सुना है आपने देवकी के पुत्र को वापस कर दिया। बोले हाँ हाँ, मुझे पहली संतान से कोई डर नहीं है, मुझे तो 8वीं संतान से चिंता है। मुझे तो आकाशवाणी ने 8वीं संतान कहा है। देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। देखो एक 8 कलियों का फूल लिया और पहले से गिनाया तो 8 की गिनती ऐसी होती है कि कहीं से भी गिनो आखिरी में 8 आएंगे। 2 से गिनो तो 1 तक 8 आए, 3 से गिनो तो 2 तक 8 आए। कहीं से भी आप गिनती को गिनोगे 8 ही आएंगे। तो पुष्प को लेकर के और उन्होंने 8 पंखुड़ियों का फूल था, उसको गिनाया, चक्कर में पड़ जाता है। रकीले खेत करके पृथ्वी पर बताई, चक्कर में पड़ जाता है भोजराज कंस। कंस कहने लगा कोई भी संतान 8वीं हो सकती है, इसलिए जाता हूँ और शीघ्र उस संतान को छीन करके लाता हूँ। दौड़े दौड़े गया दुष्ट भोजराज कंस और उस संतान को छीन करके लाया। पत्थर पर चट्टान पर पछाड़ता जाता है, प्राण अंत करता जाता है। देव की चीखती चिल्लाती पृथ्वी पर गिर जाती है। इस प्रकार से 6 संतानों का प्राण अंत कर दिया। 7 ले जाए करके कारागार में डाल दिया। कारागार में जैसे ही डाला, आज जो है 7वें अंश में यहाँ पर बलभद्र जी महाराज आते हैं, और बलभद्र जी आए तो उधर से चमक निकल रही थी। देख करके आज यहाँ पर भोजराज कंस पृथ्वी पर गिर जाता है।
बोले मुझे लगता है अवश्य में इसी गर्भ में जो है संतान है, मेरा मारने वाला इसी गर्भ में आ रहा है। बोले ये तो 7वां है, इसमें कहाँ से? चौकीदार बोले जो तो 7वां है, में कहाँ से आ जाए? नहीं बोले इसी गर्भ से मुझे तेज दिख रहा है। तो 7वें गर्भ में आज जो शंकर देव जी आए। जब इन्होंने देखा दुष्ट दुराचारी कंस का अत्याचार ज्यादा है, भगवान ने उपक्रम बनाया और भगवान ने योग माया के लिए बुलाया कि